नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। सभी परीक्षाओं उपयोगी सभी प्रश्न को शामिल किया है, जो जीके और जीएस के बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले या पूछने की संभावना होने वाले सभी प्रश्नों को शामिल किया है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक हैं, जो प्रबंधन है अकादमी है, वह कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है ईटानगर। अगर आपको पहले से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप वीडियो या को पॉज कर या रोक कर उस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके कितने में कितने सही उत्तर हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। इसका राइट उत्तर है हैदराबाद। क्या है इसका राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर है हैदराबाद। जो हैदराबाद है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रश्न है तंजानिया की जो राजधानी है वह कहाँ पर है। आपको बताना है तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है। पहला है नैरोबी, दूसरा है लुसाका, तीसरा है कंपाला, चौथा है दारे सलाम। आपको बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है दारे सलाम। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दारे सलाम जो है वो तंजानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तंजानिया की। जी आप देख सकते हैं तंजानिया की राजधानी वो है दारे सलाम। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है सिकंदराबाद में, दूसरा है अमेठी में, तीसरा है जोधपुर में, चौथा है दिल्ली में। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है। वह है अमेठी में। कहाँ पर स्थित है? अमेठी में। अमेठी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, वह अमेठी में है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, नक्शों पर जो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। जो नक्शे होते हैं उसका जो क्षेत्रफल मापने के लिए, किसका? नक्शे का जो क्षेत्रफल मापने के लिए, नक्शे पर जो बने होते हैं उनके क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं इनमें से। पहला ऑप्शन है प्लेनीमीटर, दूसरा आइडोग्राफ, तीसरा है पेंटोग्राफ, चौथा है ओप्सीमीटर। जो ओपिसोमीटर है आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। राइट उत्तर क्या है? राइट उत्तर है जो प्लेनीमीटर है इसी को ही नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेनीमीटर को नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर है प्लेनीमीटर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नीचे आदर्श वाक्य क्या है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके जो नीचे दिए गए हैं वह आदर्श वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन है सत्यम शिवम, दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम, तीसरा है सत्यमेव जयते, चौथा है जय हिंद। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है तीसरा ऑप्शन सत्यमेव जयते। क्या होता है? सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, किसके? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है, इसलिए उसका ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, माउंट एवरेस्ट पर, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। विश्व की पहली महिला कौन थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा है जुनको ताइबे, तीसरा है योको ओनो, चौथा है यांग सुंग। आपको इसमें से बताना है राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है जुनको ताइबे। कौन है? जुनको ताइबे।
जो जुंको ताइवे हैं यह माउंट एवरेस्ट पर, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला हैं जुंको ताइवे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रश्न है चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। पहला नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है आप इसको अंडरलाइन करिए, दूसरा आदमी पूछा है। तो दूसरा आदमी कौन था जो चांद पर उतरा था। पहला ऑप्शन है यूरी गैगेरी, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है बज एल्ड्रिन, चौथा है माइकल कोलिंस। आपको इनमें से बताना है चांद पर उतरने वाले दूसरा आदमी कौन था। दूसरा आदमी आपको बताना है, दूसरा आदमी कौन था। दूसरे आदमी थे बज एल्ड्रिन। कौन थे, बज एल्ड्रिन जो थे चांद पर, किस पर उतरे थे, चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति थे, चांद पर उतरने वाले बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है ये, गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको ये बताना है गिरवन जो बना है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा हिरण पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा बाघ सेंचुरीज के लिए प्रसिद्ध है, चौथा मगर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है, इसका राइट उत्तर है पहला ऑप्शन सिंह सेंचुरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंह सेंचुरी के लिए गिरवन प्रसिद्ध है। गिरवन गुजरात में स्थित है और सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर है। जो गिरवन है वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, सिंह शेरों के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में एक बेल आइकन या घंटी का निशान देख सकते हैं, आप उसको ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रश्न है श्वेत कोयला है, क्या है, श्वेत कोयला है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा है हीरा, चौथा है बर्फ। आपको बताना है श्वेत कोयला कौन सा है। इसका राइट उत्तर क्या होना चाहिए, इसका राइट उत्तर है जल विद्युत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। वह अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था। पहला है सर किप्स, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा सी राजगोपालाचार्य, चौथे सर एंटली। आपको बताना है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वह व्यक्ति कौन थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसका राइट उत्तर है सी राजगोपालाचार्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वह श्री राजगोपालाचार्य थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्रश्न है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा एपीकल्चर, तीसरा एक्वाकल्चर, चौथा एग्रीकल्चर। आपको इसमें से बताना है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ये, प्रश्न है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, यानी कि मध्य अवधि में चुनाव हुए थे किसके, लोकसभा के लिए। इसलिए इसका ऑप्शन है 1962 में, दूसरा 1971 में,
तीसरा है 1977 में, चौथा है 1980 में। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 1971, यानी कि 1971 में। किसमें? 1971 में लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, जापान की संसद को, किसकी? जापान की संसद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डायट, दूसरा डायल, तीसरा युआन, चौथा सोरा। इनमें से आपको बताना है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान की जो संसद है उसको डाइट कहा जाता है। जो जापान की संसद है उसको डाइट कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको किस सन में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस सन में की गई थी, यह बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया है 1974 में, दूसरा है 1948 में, तीसरा है 1949 में, चौथा है 1951 में। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। किस सन को भारतीय रिजर्व बैंक, किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वह सन है 1949 को। 1949 को जो कब 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह थी 1949 को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कौन सा है? आपको बताना है। ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस प्रश्न का मेरा पहले भी एक वीडियो बन चुका है। उस प्रश्न में मैंने बताया था कि भारत में राष्ट्रीय बाघ, जो बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है मानस, तीसरा है पेंच, चौथा है कार्बेट। आपको ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ। एक वीडियो मैंने और बनाई थी, उसी पर मैंने ये इस सारे बाघ अभयारण्यों पर चर्चा की थी। उसी प्रश्न का ये उत्तर है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है नागार्जुन। जो नागार्जुन बाघ अभयारण्य रिजर्व है, ये भारत का, किसका है? जो भारत का सबसे बड़ा है, और नागार्जुन बाघ अभयारण्य रिजर्व है जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, नागार्जुन वाला। इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया कर सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्द से जल्द मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, और मैं पार्टों में बनाता हूं इसलिए, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जल्द से जल्द वीडियो को समाप्त किया जा सके। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे पार्टों में बनाकर लाता हूं, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और सारे वीडियोस का, सारे सिलेबसों का कवर मैं इसी वीडियो में कर लेता हूं। चलिए आइए देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए कृपया कर आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। धन्यवाद।